आज हम एक बड़ी स्पेशल कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है स्वीडन। अगर आप स्वीडन जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब स्वीडन जाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, किस तरह से आपको करना पड़ेगा, ये वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। स्वीडन बेसिकली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रोन चलता है, इनकी अपनी करेंसी चलती है। लेकिन स्वीडन आपको पता है कि बहुत ही अच्छी कंट्री है जिसका बॉर्डर नॉर्वे और फिनलैंड से जुड़ता है, यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ यूरोप में आती है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं किस तरह आप जा सकते हैं और हम आपकी किस तरह मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। ये जानकारी उसका काफ़ी काम आएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मेरे से किसी भी तरह की पर्सनल कंसल्टिंग सर्विस यूरोप में माइग्रेशन के लिए या फिर अगर वर्क परमिट्स के लिए, जॉब कंसल्टिंग के लिए अगर आपको यूरोप में, यूरोप से बाहर अगर बैठे हैं, अगर आपकी नेशनलिटी कुछ भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप नीचे जाके जो है कमेंट मैंने पिन कर दिया, क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करेंगे, मेरे से बात करने के लिए कॉल शेड्यूल करेंगे और मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा आपको 100% बेस्ट ऑफ माई नॉलेज होगी और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। कॉल बना के देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं आपका कॉल ज़ाया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि स्वीडन के अंदर बेसिकली किस तरह की कैटेगरी होती है। देखो, नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर मेरा भाई जैसे कि अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी होती ही नहीं है ना, जैसे कि यूडीआई और सीरी के ऊपर, ठीक है, जो कि डैनिश इमिग्रेशन एजेंसी है, और यूडीआई जो कि नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको अनस्किल्ड वीज़े की कैटेगरी, अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे तो आप अनस्किल्ड कैटेगरी में जा नहीं सकते हो। अब स्वीडन के अंदर ऐसा नहीं होता। स्वीडन के अंदर अनस्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है और कैटेगरी भी होती है। यस, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पर स्वीडन में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्वीडिश एम्प्लॉयर चाहिए होगा जो आपको सैलरी ऑफर करेगा मेरा भाई 27 से 28 हज़ार स्वीडिश क्रोना पर मंथ, ठीक है। अब ये आप यूरो में कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सैलरी आपको चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव्ड, ताकि आप जो है वहाँ पे क्वालिफाई करो वर्क परमिट लेने के लिए। अब बात करेंगे फ्यूचर क्या होता है आगे इसके अंदर। भाई देखो, 4 साल स्वीडन में काम करने के बाद में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्वीडिश पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको स्वीडिश एम्प्लॉयर क्या करेगा। स्वीडिश एम्प्लॉयर आपको जो है ऑफर करेगा जॉब, ठीक है, जो सैलरी आपको ऑफर करेगा जो आपको मैंने बताई है। इसके अलावा स्वीडिश एम्प्लॉयर आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट करेगा स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी से स्वीडन के अंदर, जो ऑनलाइन जैसे कि यूडीआई में होता है और सीरी में होता है नॉर्वे और डेनमार्क के केस के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं माइग्रेशन स्वर्केट, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये स्वीडिश में है टर्म, लेकिन स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी आप डालेंगे गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। आपका एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा, प्लस आपको इसमें कम से कम भी 2 साल का पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और साथ में आपको वीज़ा जो मिलता है वो आपका तकरीबन 1 साल का होता है इनिशियली, क्योंकि डी टाइप वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का ही होता है। आपकी टीआरसी बनती है मेरा भाई, टीआरसी आपकी मेन पार्ट, टीआरसी आपकी होम कंट्री से, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहीं से आपको एम्बेसी एलोकेट कर देगी और वहीं से आपको मतलब मिल जाएगी, और उसके बाद में आप टीआरसी के ऊपर ही डायरेक्टली फ्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कई कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हैं, टीआरसी बनने में मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, लेकिन बन जाती है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब अब स्वीडन में डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ स्वीडन के अंदर भाई देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, डिमांड आपको ज़्यादातर वहाँ पे एक तो टूरिज़्म सेक्टर के अंदर मिलेगी स्वीडन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, स्वीडन के अंदर आपको इस टाइम पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ डिमांड स्किल्ड कैटेगरी के अंदर जो है आईटी जॉब्स की है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्वीडन जाना चाहते हो तो अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आपको वेयर हाउस के अंदर भी जॉब्स देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे उनके अपने, ठीक है, जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब का मौका मिलेगा। ज़्यादातर देखो लॉजिस्टिक्स कंपनी के अंदर बड़ी डिमांड रहती है। ये बेसिकली स्वीडन का बहुत बड़ा एक सेक्टर है, ठीक है। आप जाएंगे, आप वहाँ पे काम करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कितनी ज़्यादा डिमांड हमेशा रहती है हर साल के लिए, और हमारे लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए स्वीडन के बारे में आज वीडियो बनानी थी, तो इसके बारे में बता रहा था। चेकलिस्ट आपको बताता हूँ, इसमें चेकलिस्ट क्या क्या चाहिए होगी भाई। देखो, आपको स्वीडन में अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर तो चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, चेकलिस्ट में आपका पासपोर्ट कॉपी, शेंगन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म 1 साल का जो आपने फिलअप करना होता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ 35 बाई 40 mm का वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और इसके अलावा आपका अकोमोडेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, वो सारा कुछ आपको करके देगा। इसके अलावा आपका जो है एक ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है, वो चाहिए, आपने करवाना है। आपको एम्प्लॉयर भी करवा के दे सकता है। इसकी कॉस्टिंग मैं अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार स्वीडिश क्रोना के आसपास आपको पड़ेगी, ठीक है, आप देख लेना वो। इसके अलावा आपको जो है बस एक वीज़ा फ़ी पे करनी है, 190 यूरो के आसपास पड़ेगी एम्बेसी में जाने के बाद में, और बस आपने अपनी फ़ाइल लगा देनी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि आपको जो है लाजमी अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 3000 यूरो के आसपास, ठीक है।
अब 3000 यूरो अपने अकाउंट में क्यों शो करेंगे? क्योंकि ये एक प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स होता है। सरकार को ये देखना होता है कि आप अगर आ रहे हैं तो आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है। अगर इन केस और एनी इवेंट आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप स्वीडन के अंदर दूसरी जॉब ढूंढने के साथ साथ आप जो है वहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। इन कंट्रीज़ के अंदर ये बड़ी सख्ताई है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट तो हर वर्क वीज़ा के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं आप शेंगन कंट्री के लिए तो आपको शो करनी पड़ेगी। ये लाजमी है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है। याद रखो, कभी भूलना मत है, ठीक है। कभी ये मत सोचना अपने दिमाग के अंदर कि बस हमें तो वीज़ा की यहाँ पूरा इसका जो है ना फ़ीस हम लेके चल रहे हैं दिमाग में 4, 5, 6 लाख या जो भी है, ठीक है। किसी से भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मैं वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, किसी से भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट दिखानी आपको ज़रूरी है वर्क परमिट के अंदर। कई भाई फैमिली वाले पूछेंगे भाई स्वीडन के अंदर फैमिली लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन इकट्ठे नहीं लेके आ सकते। एज़ यूजुअल मैं आपको बताता रहता हूँ, ये यहाँ का लॉ ये कहता है कि भाई देखो, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करो 1 साल काम करने के बाद, कम से कम 1 साल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। फिर आप अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो, आपके एकोमोडेशन प्रूफ दिखाते हो, इसके साथ में आपका जो है बैंक बैलेंस दिखाते हो, फिर जाके फैमिली रीयूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट आपको मिलती है जब, तो आपकी अप्रूवल आ जाती है। उसके बाद अपनी वाइफ को अपना जो है लेटर भेजते हो आप, ठीक है, कि भाई फैमिली अप्रूवल का वीज़ा अप्लाई करो, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी। उसके बाद में फैमिली को जो आप बड़ी इजीली बुला पाओगे और फैमिली को मिलता है ओपन वर्क परमिट, और आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे साथ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर चाहिए, बाकी उनको मिलता है ओपन वर्क परमिट। स्वीडन में सब इंग्लिश बोलते हैं, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्वीडिश होते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्वीडन में रहना है तो स्वीडिश आपको सीखनी ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपसे मतलब दिक्कत आएगी। देखो, ज़्यादातर दिक्कत आपको कहाँ पड़ेगी? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, इन कंट्रीज़ में बड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश बहुत आपको इंग्लिश स्पीकर मतलब मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा भाई कमेंट में बताना, अगर आप यूरोप में मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो, और क्या आपकी कंट्री में भी इस तरह की दिक्कत है, इंग्लिश लोग मतलब कम बोलते हैं, तो वो ज़रूर बताना। इससे जो है ना नॉलेज मिलती है दूसरे भाइयों को जो कमेंट पढ़ते हैं। बाकी भाई आप मेरे साथ में कंसल्टेशन ले सकते हो, उससे आपको मैं बताऊँगा कि आगे डिटेल में आपके लिए क्या पाथवे, आप क्या कर सकते हो, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए नीचे आपको मैंने कमेंट पिन कर दिया है, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और कॉल बनाओगे। हाँ, एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, पाकिस्तानी शायद ये कॉल ऐसे बना ना पाएँ अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, लेकिन अगर आप बाहर बैठे हो और इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करते हो, पेपाल वगैरह यूज़ करते हो, तो येस आपकी बुकिंग बन पाएगी। नहीं तो अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल करने के लिए नीचे कमेंट छोड़ सकते हो कि यारी भाई हमारी बुकिंग नहीं बन रही है टॉपमेट के ऊपर, तो आप हमें ईमेल अपना दे दीजिए। मैं उसके कमेंट का ज़रूर, क्योंकि देखो भाई कमेंट का मैं ज़रूर जवाब देता हूँ जो मुझे ज़रूरी लगता है, ठीक है। कई बार कुछ मिस हो जाते हैं ऑल दो, लेकिन ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से सारे कमेंटों के जवाब मैं दे दूँ, ठीक है। आप जाके चेक करो, ठीक है। मैं सारे कमेंटों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ डिटेल के अंदर, ठीक है भाई। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं होता तो उसकी वजह से जवाब नहीं दिया जाता है, पर लेकिन कोई बात नहीं, आप कमेंट छोड़ देना, जब टाइम मिलेगा जवाब मैं कोशिश करूंगा देने की। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, और कॉल बनाने का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नीचे आपको मिलेगा। भाइयों आपसे एक ही गुजारिश है, जब कॉल बनाते हो ना तो टाइम पे आया करो। गूगल मीटिंग ऐप पे होगी। अभी भी नीचे भाई ने कमेंट किया था कि कॉल आया नहीं भाई मैं अगर कॉल मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली अपना नंबर यहाँ पे देता, नंबर यहाँ पे मैं नंबर दे दिया तो भाई, ठीक है। पता नहीं आप लोग कॉल कर करके भाई मेरा तो अपना टाइम ही ख़राब हो जाएगा सारा भाई, फ़ोन मेरा कॉल सेंटर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉल बुकिंग का सिस्टम ओनली फॉर सीरियस पीपल, ठीक है, उनके लिए रखा गया है, ठीक है भाई। ताकि जो बंदा टाइम की कदर करे, रिस्पेक्ट करे, मेरे टाइम की कदर करे, ठीक है, वो मेरे से बात करे काइंडली, ठीक है, कॉल बनाने के बाद में। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।